afternoon students. Next question, calculate the ratio of the potential differences that must be applied across the parallel and the series combination of the two capacitors C1 and C2 with their capacities in the ratio this so that the energy stored in the two cases become equal. ठीक है, क्या करना है हमें, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल और सीरीज. ऐसा सीरीज में क्या रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें, किसमें, सीरीज एंड पैरेलल में, मतलब दोनों के पोटेंशियल ऑफकोर्स अलग अलग होंगे लेकिन ऐसा क्या रेशियो में अप्लाई करें सो दैट द C1 एंड C2 हैज द कैपेसिटीज इन द रेशियो दिस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम इक्वल. तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. हमारे पास क्या दिया हुआ है, C1 एंड C2 दिया हुआ है. ठीक है, किस में, रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है. चलिए C1 अपॉन C2 आर इन द रेशियो 1:2. ओके, तो हम यहां से क्या पता कर सकते हैं, हम यहां से पता कर सकते हैं कि C1 जो है, C1 2 टाइम्स ऑफ C1 इज इक्वल्स टू C2. ठीक है, ये हम याद रखेंगे. अब यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने बोला हुआ है कि C1 C2 तो ठीक बात है. अब वो बोल रहे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन. तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास, तो पहले हम ये पैरेलल कैपेसिटर बना देते हैं. एक हम ये बनाएंगे और दूसरा हम ये वाला बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि उन्होंने दो दिया हुआ है, तो एक C1 और दूसरा C2. और ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया है. कितना अप्लाई किया है, तो लेट्स से पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पहले पैरेलल लिखा हुआ है तो मैं पहले पैरेलल ले लेती हूँ. और लेट्स से इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं V1 नाम दे देती हूँ. ठीक है, और C1 और C2 हो गया. इसकी जो एनर्जी है उसको मैं U1 नाम दे देती हूँ. मतलब ये कॉम्बिनेशन, ये कैपेसिटर से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो U1 होगी. ठीक है, तो दिस इज फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, U1 एनर्जी स्टोर करेगा, है ना. अब वो बोल रहे हैं कि सच दैट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम इक्वल. तो U1 इसकी एनर्जी स्टोर्ड है, राइट. अब सीरीज ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब पहले एक काम करते हैं, पहले पैरेलल के लिए सारी चीजें सॉल्व कर लेते हैं, फिर सीरीज के लिए सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए यहां पे देखिए. तो हमारे पास अगर ये चीज पैरेलल में है तो पैरेलल में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, इन पैरेलल दैट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 हो जाएगा, करेक्ट. और C2 की वैल्यू C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C1, C2 की जगह मैं ये रख देती हूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ C1. अब इसकी एनर्जी देख लेते हैं. तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कौन सा कॉम्बिनेशन, यानी U1 एनर्जी से स्टोर की है, तो U1 किसके बराबर हो जाएगा, हाफ. U1 क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना. तो C कितना है हमारे पास, C ऑफ पैरेलल मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर. तो V कितना है, लेट्स से V1 है हमारे पास, करेक्ट. और V1 इज टू V2 ही निकालना है हमें. तो हाफ ऑफ 3C1 प्लस इंटू V1 का स्क्वायर, दैट इज 3/2 C1 V1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू U1. ओके, अब हम नेक्स्ट काम करते हैं. अब हम इसी चीज को सीरीज में लगाते हैं. अब सीरीज में कैसे लगाएंगे, तो ये हमारा पहला कैपेसिटर है ना, प्लस माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, ये हमारा C2 कॉम्बिनेशन. ठीक है, और ये हमारे पास आ गया. ऑफ कोर्स अब यहाँ पे जो होगा वोल्टेज कितना लगा देती हूँ मैं, V2 लगा देती हूँ. और लेट्स से इसने जो एनर्जी स्टोर की वो कितनी स्टोर की, U2 स्टोर की. और ये कौन से कॉम्बिनेशन की हम बात करें, हम C2 कॉम्बिनेशन की बात करें, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें जिसमें एनर्जी U2 स्टोर्ड है. ठीक है, तो अब हम इसका इक्विवेलेंट हमें बनाना पड़ेगा. तो इसका इक्विवेलेंट हम सीरीज के लिए बनाएं. तो फॉर सीरीज ये हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर सीरीज. ये हमने किसके लिए सॉल्व किया, फॉर पैरेलल. तो सीरीज में क्या हो जाता है, 1/C1 प्लस 1/C2. ऊपर नीचे हम कर देंगे तो C1 C2 और ये अपॉन में आएगा, है ना. मतलब ये ऐसा है 1/C इन सीरीज. ठीक है, सीरीज में क्योंकि 1/C1 प्लस मैं भूल जाती हूँ बार बार, है ना. तो ये 1/ सीरीज है ना, यहाँ पे कट कर देती हूँ ना, कंफ्यूजन हो जाएगा. 1/C इन सीरीज. अब ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा. रिवर्स कर देंगे तो C इन सीरीज इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते C1 C2 की. तो C2 हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ C1 है, तो 2 टाइम्स ऑफ C1
C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1, C2 की जगह पुट कर दिया मैंने, C1 सब जगह से कॉमन निकाल लेते, ऊपर से C1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2, ये C1 का स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ से C1 निकालेंगे तो 1 प्लस 2 बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से एक, मेरा पेन कहाँ गया, ये एक और ये एक गया, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ऊपर बचा C1 अपॉन 3, करेक्ट। ये किस में आ गया मेरा कॉम्बिनेशन फॉर द सीरीज, है ना, यहाँ पे रिवर्स कर दिया था मैंने, तो इसलिए ये भी रिवर्स, ओके फाइन। अब इसकी एनर्जी निकाले थे, तो इसकी एनर्जी मैंने U2 नाम दे दिए, तो U2 कितने के बराबर हो गया, हाफ ऑफ C इन सीरीज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हाफ ऑफ CV स्क्वायर, वो मैंने V2 माना हुआ है, देन हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ C1 बाई 3 इंटू U2, सॉरी V2, ओके, ये 2 से ये 2 गया, दैट इज 1/3 C1 इंटू V2 स्क्वायर, ये कितना आ गया मेरा U2 आ गया। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, एनर्जी स्टोर्ड इन 2 केसेस बिकम इक्वल, यानी ये जो U1 मैंने आपको बात की अभी लिखा है यहाँ पे, ये U1 किसके बराबर है, U2 के बराबर है, दिस U2, देन U1 इक्वल्स टू U2, अगर बराबर होना है तो क्या होना पड़ेगा, तो पोटेंशियल को कितना होना पड़ेगा, यही उनका क्वेश्चन है। तो U2 जो है हमारे पास हाफ 1/3 C1 V2 स्क्वायर, और ये U1 की वैल्यू कितनी है 3/2 C1 V1 का स्क्वायर, करेक्ट है। अब काट लेते, जो चीज कट रही है, C1 से C1 गया, 2 से नहीं, 2 से 2 तो नहीं गया, ये 2 रहने दीजिए, हाँ कटा नहीं अभी, ये 2 तो 2 ही रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा फाइनली वो ये बचेगा, 3 टाइम्स इंटू 3, एक मिनट में पहले लिख दूं फिर मैं बताती हूँ, इंटू V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये वाला 3 यहाँ पे चला जाएगा, ओके, V1 का स्क्वायर, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, V2 बचेगा, ठीक है। और हमें V1 इज टू V2 का रेशियो पूछा, V1 क्या है, पैरेलल टू सीरीज कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज है, तो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9। अच्छा, यहाँ पे एक 2 भी बचा हुआ था, देखा आपने, यहाँ पे 3 से तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये डिवाइडेड बाय 2 भी बचा था ना, मैं 1 मिनट वापस से कर देती हूँ। हमारे पास क्या आया था, ये डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 तो ऊपर आ जाएगा, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे U1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3/2 C1 V1 स्क्वायर, तो U1 इज इक्वल टू 3/2 C1 V1 स्क्वायर, U2 की वैल्यू ये आ गई, C1 से C1 कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 9/2, तो 9/2 बचेगा यहाँ पे, 9/2 इंटू V1 स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये 2 इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है, विच इम्प्लाइज V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू √2/9, विच means this will be equals to √2/3. So this is the required ratio. Hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.